नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बहुत सी बार बच्चों का रह रहकर इसी बात को लेकर प्रश्न है कि सर कौन सी किताबें पढ़ें जिससे हमारा चयन सुनिश्चित हो जाए। तो अब मैंने सोचा कि अलग अलग तरीके से मैं आपको उत्तर दूं। इससे अच्छा है कि एक वीडियो ही आपके लिए बना लेता हूं, ताकि ये जो पुस्तकें हैं मित्रों, इन पुस्तकों को लेकर प्रायः आरपीएससी के पेपर सेटर हो या फिर हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर सेटर हो, प्रायः इन्हीं किताबों का आधार लेते हुए वे लोग प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। तो आज के सेशन में आपको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी बताऊंगा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, और फर्स्ट पेपर पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, और बाकी आधारभूत पुस्तकों पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। अगर इन पुस्तकों से हमें पढ़ा जाए मित्रों, तो निश्चित तौर पर हमें ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होगी और हम बहुत अच्छे से जो है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को निकाल सकते हैं। यद्यपि पद कम हो या ज्यादा, लेकिन हौसला और दिशा सही हो मित्रों, तो एक पद हमें चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम बात करेंगे, तो आप सभी मित्र जो हैं वो जुड़े रहें और इस सेशन का आप लाभ लें। चलिए मित्रों, अब देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की। तो चलिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों को साथ में कंपैरेटिवली हम देखने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ये रहा आपका फर्स्ट ग्रेड, है ना। बिल्कुल पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट ग्रेड में आपके दो पेपर आने वाले हैं। पहला पेपर है मित्रों जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज, ठीक है। इसमें फर्स्ट पेपर में 75 प्रश्न आने वाले हैं। 150 मार्क्स के ये प्रश्न है। पर प्रश्न 2 अंक निर्धारित हैं और माइनस मार्किंग है मित्रों, और माइनस मार्किंग 1/3, यानी अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो 0.66 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ये है फर्स्ट पेपर, ठीक है मित्रों। इसी तरह से पेपर सेकंड सब्जेक्ट का होता है। जैसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट से आपको 150 प्रश्न मिलने वाले हैं। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। 300 मार्क्स इसमें होंगे मित्रों, और टोटल एमसीक्यूज फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों को मिलाएंगे तो 225 प्रश्न आपके सामने आएंगे, और टोटल जो मार्क्स है मित्रों 450 मार्क्स की बात हम करते हैं। और 450 में से सीटों के हिसाब से अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो हम लगभग ये मान लीजिएगा कि 380 90 प्लस मार्क्स कम से कम एक्सपेक्ट करके चले मित्रों। इतना हमें लाना ही है। टारगेट तो हमारा 450 का ही है। तो फर्स्ट ग्रेड में मित्रों 450 मार्क्स का पूर्णांक है दोनों पेपर का मिलाकर। सेकंड ग्रेड में देखते हैं, फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज का है। 100 एमसीक्यूज हैं, 100 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, और 200 मार्क्स होंगे और 2 घंटे हैं। वही 2 अंक का एक जो है वो आपको प्रश्न मिलेगा, और माइनस मार्किंग इसमें है 0.66 मार्क्स। अगर कोई प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो कट जाएगा, ठीक है मित्रों। पेपर सेकंड जो है वो सब्जेक्ट का है। हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी 3 घंटे आपको मिलेंगे। 150 एमसीक्यूज आएंगे, 300 मार्क्स आपके होंगे, और यहाँ टोटल एमसीक्यूज 250 है, इधर टोटल एमसीक्यूज 225 है मित्रों। तो अगर हम ये देखें कि फर्स्ट ग्रेड सरल है या सेकंड ग्रेड, तो पक्की बात है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फर्स्ट ग्रेड सरल है ना। और इसका जो आप देखेंगे पैकेज वगैरह है, तनख्वाह वगैरह है, वो भी ज्यादा है। और यहाँ 500 मार्क्स है मित्रों, टोटल 500 मार्क्स है। इधर टोटल मार्क्स 450 है। अब यहां भी मित्रों हम जब बात करते हैं तो लगभग 425 प्लस मार्क्स कम से कम कह रहा हूं मैं आपको, है ना। अपने को इतने के बारे में सोचना ही चाहिए, सीट के अकॉर्डिंग कह रहा हूं। चलो ये बात बाद में करेंगे, लेकिन 500 मार्क्स हमारा टारगेट है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एक सिनेरियो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे मित्रों। वही वाली बात है, 75 क्वेश्चन है, 90 मिनट से आपको मिलेंगे, 150 अंक जो है। और आप ध्यान रखिएगा 40% मार्क्स मिनिमम हमको गेन करने ही है। रिजर्वेशन वालों को 35% मार्क्स जो है वो गेन करने ही करने हैं। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज इस पेपर का नाम है मित्रों। इसका पहला पार्ट है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान की हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी है। दूसरा जो पार्ट है मित्रों वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें स्टैटिक्स आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, मेंसुरेशन आएगी, और ये सब सेकेंडरी लेवल के होंगे मित्रों। ये सब जो है वो सेकेंडरी लेवल के हैं, ये सारे ही सेकेंडरी लेवल के हैं, ध्यान रखना। और इधर लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश आपको सेकेंडरी लेवल की हिंदी और इंग्लिश मिलेगी। 4 एमसीक्यूज लगभग
आते हैं, हिंदी के 4 और इंग्लिश के 4 एमसीक्यूज आते हैं। हिंदी व्याकरण है मित्रों, इधर भी इंग्लिश व्याकरण है, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है ना, बस थोड़ी तैयारी करनी है। फिर देखिएगा करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस यहां पर आएगी, और एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू फ्री, आरटीई मित्रों, है ना, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें जो है फर्स्ट पेपर में आपको मिलेगा मित्रों 15 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच पार्ट, 75 जो है प्रश्न आएंगे, 5 यहां पर खंड हैं, तो मोटा मोटी एक हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो एक खंड से 15 प्रश्नों के आने की संभावना रहती है। आप लोग जो हैं जीके हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं पढ़ाते हैं यूट्यूब के ऊपर भी, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारे मित्र पढ़ा रहे हैं, उनसे आप पढ़िएगा, है ना, और अच्छी तैयारी कीजिएगा। और 60% टाइम जीके को तैयार करने के लिए आपको देना चाहिए, क्योंकि यहां अच्छा गेन करना बहुत जरूरी है। यही पेपर होता है जो लीडिंग है, ठीक है, आपको जीत यही पेपर दिलाएगा। फिर देखिए मित्रों, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके की अगर बात करते हैं तो 100 एमसीक्यूज है, 200 मार्क्स हैं और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहां पर आप देखिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और जीके राजस्थान का आपको पढ़ना है, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, स्पेशली राजस्थान का करंट अफेयर्स है, उधर करंट अफेयर्स है राजस्थान, इंडिया और सब कुछ आ गया। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, देखिए वाइड है, सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो आप देख सकते हैं, सिलेबस वाइज वाइड है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें है, 4 खंड यहां पर है, तो प्रत्येक खंड से मित्रों 25 एमसीक्यूज आने की एक संभावना औसत बनती है। तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर को देखते हैं तो यहां काफी चेंजेस हैं मित्रों, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों की एक साथ तैयारी करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक की परीक्षा जो है वो जून में होने वाली है फर्स्ट ग्रेड की, और सेकंड ग्रेड की परीक्षा सितंबर में, तो बीच का जो समय है वो सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये कंपैरिजन आपके सामने रखा था। अब मित्रों सेकंड पेपर की हम बात करते हैं, सेकंड पेपर यानी सब्जेक्ट हिंदी की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिएगा फर्स्ट ग्रेड में क्या है आपके सामने। फर्स्ट ग्रेड में मित्रों यहां पर अभिव्यक्ति और माध्यम और देख लेते हैं, है ना, अभिव्यक्ति और माध्यम और यहां तो यहां खंड 1 है, खंड 2 है, खंड 3 है और खंड 4 है, यानी फर्स्ट पेपर में 4 खंड है, ध्यान दीजिएगा। पहले खंड में उच्च माध्यमिक स्तर का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें व्याकरण के टॉपिक्स हैं, काव्यशास्त्र है और अभिव्यक्ति और माध्यम वाला पोर्शन है ना, ये व्याकरण और अभिव्यक्ति और माध्यम वाला पोर्शन अ पार्ट में, ये ब पार्ट में काव्यशास्त्र, शब्द शक्ति, है ना, छंद अलंकार वगैरह। ठीक है, स्नातक स्तर दूसरा खंड है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, पूरा का पूरा आपको देखना है, इसमें भाषा, राजभाषा हिंदी और ये सब चीजें हैं, ये इसी पार्ट में आ जाएगा। फिर खंड 3 आपके सामने आता है मित्रों, खंड 3 में स्नातकोत्तर स्तर है, और यहां मित्रों आपको एक काव्यशास्त्र मिलेगा, काव्यशास्त्र का पोर्शन है, काव्य हेतु, लक्षण वगैरह, है ना, गुण वगैरह, साधारणीकरण आदि, भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, अरस्तु का जो है अनुकरण का सिद्धांत है, लॉन्जाइनस का औदात्त तत्व है ना, और क्रोंचे का वो फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है। ठीक है, फिर कुछ रचनाएं, निबंध, कहानियां, हिंदी भाषा आदि, ये सब चीजें आपको यहां मिलने वाली खंड 3 में। खंड 4 में मित्रों शिक्षा शास्त्र है, शिक्षण अधिगम सामग्री, आईसीटी, कंप्यूटर, सूचना तकनीकी से संबंधित एक पार्ट है। तो मित्रों ये फर्स्ट ग्रेड में सेकंड पेपर का एक मोटा मोटी सिनेरियो आपके सामने रखा। और इधर अगर हम बात करेंगे मित्रों, देखिएगा तो इधर सेकंड ग्रेड में खंड 1, खंड 2 और खंड 3 ही खंड है। तो यहां पर आप देखेंगे तो पहला खंड माध्यमिक या मध्य माध्यमिक स्तर का, जिसमें व्याकरण के काफी अच्छा वेटेज है, काफी अच्छे टॉपिक हैं। और अभी जो पेपर हुआ संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसमें एमसीक्यूज की बात करें तो 86 एमसीक्यूज जो हैं वो व्याकरण वाले पोर्शन से आए हैं। स्नातक स्तर की बात करें खंड 2 की मित्रों, काव्यशास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी भाषा की बोलियां, लिपि आदि के बारे में है। और फिर चौथा इसमें रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं जो हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, कैसे तैयारी करेंगे वो भी बात करेंगे। हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियां तीसरा पार्ट है। तो ये मित्रों सेकंड पेपर आपका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एक कंपैरेटिव आपके सामने मैंने रख लिया है। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं। देखिए खंड 1 फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो आपको देखना होगा ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध। देखिए कुछ चुनिंदा पुस्तकों के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। आप हिंदी व्याकरण के वे चुनिंदा टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में है उनको आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, यह पुस्तक है जो मैंने आपके सामने बता दी है, एक पुस्तक, पहली पुस्तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
फिर मित्रों एक पुस्तक है हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु, ये भी आप देख सकते हैं। वही टॉपिक देखने हैं जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है। और एक हरदेव बहारी जी की हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग, सारी पुस्तकें मित्रों मेरे पास हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये सब पुस्तकें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग, ये हरदेव बहारी जी की पुस्तक है, ठीक है। और कामता प्रसाद गुरु जी की पुस्तक भी मेरे पास उपलब्ध है, ये रही, है ना, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, है ना। कवर अलग अलग होता है, बात वही है मित्रों, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी सारी पुस्तकें पढ़ें, कैसे क्या होगा। मित्रों चुनिंदा पुस्तकों से, फिर वही बात है कि किन पुस्तकों से प्रश्न पत्र बैठता है, तो आपको पुस्तकें बतानी बहुत जरूरी है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो मैंने बता दी। एक पुस्तक है मित्रों सामान्य हिंदी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी सर की पुस्तक है। ये जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से पुस्तकें प्रकाशित होती मित्रों, ये भी मानक पुस्तकें मानी जाती है। यहां से भी पेपर सेटर प्रश्न उठाता है, इसलिए आपको ये पुस्तकें व्याकरण की आपके पास है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए ये पुस्तकें आपको बता दी। व्याकरण वाला पोर्शन जो भी आपने पास संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वन वर्ड वगैरह है ना, संस्कृत विज्ञानार्थक शब्द लोकोक्ति मुहावरे प्रशासनिक शब्दावली, वो सारी चीजें हमें इन्हीं पुस्तकों से पढ़नी चाहिए। और बेटर होता है कि आप इन तीनों के उदाहरणों को देखकर अपना एक गुटका बना लें तो ज्यादा अच्छा है। और कुछ नहीं बना सकते हैं तो मधुरम हिंदी की क्लासेस देखते रहें, मैं इन सब पुस्तकों को कंपेयर करके आपको एक एक चैप्टर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड 2 की अगर हम बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र की मित्रों, तो देखिए काव्य शास्त्र में हम क्या करने वाले हैं। काव्य शास्त्र में मित्रों भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र फर्स्ट ग्रेड के लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, अशोका प्रकाशन की है और इससे अपना काम हो सकता है। मित्रों सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए कह रहा हूं, है ना। ये पुस्तक आपको कई बार मैं बना हूं मित्रों व्याख्याता, तब भी ये पुस्तक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और आपको फिर कह रहा हूं सीधे सीधे प्रश्न और उदाहरण जो है अलंकार पारिजात से उठते हैं। अलंकार पारिजात भी मेरे पास पुस्तक पड़ी हुई है, ठीक है मित्रों। हाँ भंडार है पुस्तकों का, चिंता मत करो। और आप सोच रहे होंगे सर इतनी सारी पुस्तकें, और फिर मैं कह रहा हूं मैंने जब तैयारी की थी ये 2 छोटे गुटके लास्ट में तैयार किए थे मित्रों, ठीक है ना। ये मेरी बहुत पुरानी डायरीज है, कभी मौका मिला तो आपको इनके पत्तों का भी रसास्वादन कराएंगे, है ना। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप बस अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए मित्रों, क्योंकि पढ़ने का शॉर्टकट नहीं है। और शॉर्टकट आपको चाहिए तो फिर हमारी कक्षाएं देखना जरूरी, कारण कि इन सब पुस्तकों से भेजामारी माथाफोड़ी सब करके आप तक हम कंटेंट पहुंचाते। लगता बहुत सरल है, लेकिन आपको जब ये पुस्तकें बता रहा हूं ना मित्रों, तो आपको लग रहा होगा कि सर कितना पढ़े हम, लेकिन ये पुस्तकें हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है काव्य शास्त्र के लिए। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र वगैरह की पुस्तक भी हम देख सकते हैं, है ना, मेरे पास वो भी है। देखिए भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र गणपति चंद्र गुप्त और काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ये भी मानक पुस्तकें हैं, यहाँ से भी आपको प्रश्न मिलते हैं। इसलिए अपने जो चुनिंदा टॉपिक्स है, अपने को पूरी पुस्तक नहीं पढ़नी, अपने जो टॉपिक है काव्य गुण है, काव्य हेतु है, मान लीजिए तो काव्य लक्षण है, काव्य दोष है, तो बस ये यहां से हमें वही चीजें उठाकर अपना एक नोट्स बना लेना चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास जो है मित्रों, ये महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आप देखिए एक पुस्तक जो बहुत कॉमन है और यहां से प्रश्न उठते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल, आपको पढ़नी चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका भी आप उपयोग करें। और एक पुस्तक जो हमारे 11th-12th में चलती थी, अभी नहीं चल रही है ना, हाँ सॉरी, अभी भी 11th-12th में हमें ये पुस्तक चलती है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास चलती है, इसको आप पढ़ सकते हैं, यहां से आपके प्रश्न आएंगे। और एक पुस्तक जो आपको पढ़ने के लिए बहुत सरल रहेगी, भले ही आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड आप एक्चुअल में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं कॉलेज लेक्चरर के लिए, तब भी ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुस्तकें मित्रों भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, ये पुस्तकें आप इतिहास के लिए पढ़ सकते हैं, मानक पुस्तकें, यहीं से प्रश्न आते हैं। फिर देखिए मित्रों देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पुस्तक है। ये हम देवनागरी लिपि पढ़ने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, देवनागरी, ठीक है, लिपि आप यहां से तैयार कर सकते हैं, अच्छी पुस्तक है। इनकी पीडीएफ वगैरह ऑनलाइन जो है मिल जाएगी आपको, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की साइट पर आप प्रयास करें। ठीक है मित्रों, फिर देखिए फर्स्ट ग्रेड के लिए जो पोर्शन है मित्रों, फर्स्ट ग्रेड के लिए है ना, पहले पार्ट में जो पोर्शन है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये वाली पुस्तक है, इसको ही पक्का कर लेना है, हमारा काम हो जाएगा।
है ना, इसको पक्का करना है मित्रों, हमारा काम हो जाएगा। अभिव्यक्ति, माध्यम, सृजनात्मक लेखन वगैरह, है ना, ये पुस्तक में से ही कंटेंट उठता है, इसलिए इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका वो वाला पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, फिर देखिएगा सेकंड ग्रेड की कुछ रचनाएं हैं। सेकंड ग्रेड की रचना लहरों के राजहंस, आपको पढ़ लेना चाहिए नाटक, और मैंने यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे से इसकी क्लास ले रखी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। फिर मित्रों आप देखिएगा कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग है, आप चाहें तो पुस्तक लें, नहीं तो इन सब के लिए कोई एक गाइड ले लें मित्रों, जिसमें ये सारी रचनाएं आती है। पुस्तक की बात की इसलिए मैंने पुस्तक आपके सामने रखी है, बाकी अलग अलग रचना के लिए अलग अलग पुस्तकें लाना संभव नहीं है ना। तो आप देखिए लहरों का राजहंस, और फिर चिंतामणि भाग 1 है, जहां से उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति सेकंड ग्रेड में हमारे पास है। तो यही चीजें हमें इनसे पढ़नी है। इन सब के लिए कोई भी एक गाइड मित्रों, अब मैं गाइड किसी एक का नाम नहीं लूंगा, दूसरा नाराज हो जाएगा, है ना, मेरी भी एक गाइड है, जैसा आपको उचित लगे आप गाइड से इन सारी रचनाओं को एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग रचनाओं के लिए अलग अलग पुस्तकें लाना संभव नहीं है। इसके अलावा मित्रों सेकंड ग्रेड में खून का टीका उपन्यास है ना, अब आप उपन्यास लाएं तो ठीक, नहीं तो गाइड में ये उपन्यास पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा मित्रों सेकंड ग्रेड में कबीर ग्रंथावली है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए कॉमन है ना, कबीर ग्रंथावली। इसमें मित्रों आप पूरी पुस्तक न लाकर कोई एक गाइड से आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। बालकांड है मित्रों, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों में है। भ्रमर गीत सार सेकंड ग्रेड में है। मीरा पदावली सेकंड ग्रेड में है। बिहारी रत्नाकर फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों में है। वीर सतसई सेकंड ग्रेड में है। कामायनी श्रद्धा सर्ग सेकंड सर्ग में है, और साकेत नवम सर्ग फर्स्ट ग्रेड में। ये किसी एक गाइड में आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी अच्छे से, या आप ऑनलाइन पीडीएफ भी इसकी ले सकते हो। अच्छा है कि कोई एक गाइड वैसे ही आप लोगे, उसमें ये सारी चीजें आ जाएगी, तो आपको अलग अलग पुस्तकें नहीं खरीदनी, नहीं तो बहुत भारी हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो सेकंड ग्रेड के लिए 4 कहानियां हैं मित्रों, है ना, सेकंड ग्रेड के लिए 4 कहानियां हैं, आप सभी जानते हैं। यहां उसने कहा था कहानी है, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पूस की रात प्रेमचंद जी की। पटाक्षेप नहीं होगा, है ना, हेतु भारद्वाज जी की। और विजयदान देथा जी की उजाले के मुसाहिब। ये एक पुस्तक है डॉक्टर रजनीश भारद्वाज और डॉक्टर अजय अनुरागी। अब फिर वही बात है कि 4 कहानियों के लिए आप अलग से पुस्तक न लें, ये भी आपको एक गाइड में, किसी भी गाइड में मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए कफन, पुरस्कार और यही सच है, 3 कहानियां, ये भी एक गाइड में। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, कोई भी एक गाइड बुक आप लेंगे ही लेंगे, उसमें सब मिल जाएगी, अलग अलग आपको रचनाएं लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर मित्रों भाषा विज्ञान, भाषा के संदर्भ में, हिंदी भाषा के संदर्भ में अगर आप पढ़ना चाहें तो ऑथेंटिक बुक की बात कर रहा हूं, भोलानाथ तिवारी जो है भाषा विज्ञान करके पुस्तक है, उसमें से चुनिंदा अपना टॉपिक पढ़ लो, बस पूरी पुस्तक अभी नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, बड़ा विद्वान अभी नहीं बनना है, सिलेक्शन के बाद हम विद्वान बन जाएंगे। फिर मित्रों देखिएगा सेकंड ग्रेड की जो शिक्षण विधियां हैं, है ना, ये पुस्तक भी मेरे पास है, इसलिए मैं जब शिक्षण विधियां पढ़ाता हूं तो इसी में से आपके लिए कंटेंट निकालता हूं, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक है वही कंटेंट आपके सामने मुझे रखना चाहिए, मैं रखता हूं। ये जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, निरंजन कुमार सिंह जी की ये पुस्तक है। इसमें से हमारे संबंधित जो टॉपिक है उसको हमें पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा मित्रों अभिव्यक्ति और माध्यम मैंने आपको बताई दिया है, फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए ये फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारा जो चैप्टर है शिक्षण शास्त्र वाला, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए, और उसमें वो आईसीटी और कंप्यूटर वगैरह सब, इसके लिए मित्रों शैक्षिक प्रशासन करके एक पुस्तक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, है ना, मैं तो कह रहा हूं इवन जीके वगैरह के लिए भी जो पुस्तकें अवेलेबल हैं उनको पढ़ना चाहिए, ये सब ऑथेंटिक पुस्तकें हैं मित्रों। तो आप सब मित्र जो हैं, आप इन सारी पुस्तकों को, ये सारी पुस्तकें मेरे पास है, मैं जो यहाँ मधुरम हिंदी पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों, उनमें इन किताबों का सार ही होता है ना। इसलिए आप सबके लिए जो कक्षाएं हैं वो निशुल्क है यूट्यूब पर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, आपको बहुत सारी चीजें, है ना, ये सारा पिक्स वगैरह भी आपको चाहिए तो मैं उसमें शेयर करूंगा पूरी पीडीएफ, ठीक है। और बाकी रोज प्रश्नोत्तरी जानकारियां वगैरह हम देते ही रहते हैं, है ना। और मधुरम हिंदी ही नाम है मित्रों हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो आपसे आग्रह है आप जुड़े, है ना, और बहुत सारी सुविधाओं का आप लाभ उठाएं, आग्रह ही कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। और अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे मित्रों तो 1200 प्लस एमसीक्यूज के 2 टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी आप सभी मित्रों के लिए फ्री है ना। और एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स बिल्कुल फ्री है, करना कुछ नहीं है। मधुरम हिंदी प्रो हमारा एप्लीकेशन है
इसको आपको डाउनलोड करना है। तो मैं सोचता हूं कि ये जो सेशन है, शॉर्ट सेशन आपका लिया है, ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा निश्चित तौर पर। आपके कमेंट मुझे बताएंगे कि ये सेशन आपके लिए कैसा रहा। अब पुस्तकों के संबंध में मेरे हिसाब से कोई आपकी क्वेरीज है वो शेष नहीं है। ये पुस्तक भी मित्रों ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो कमेंट जरूर करें और बताएं। ये सेशन आपको बिल्कुल, किताबों के नाम की चिंता मेरे हिसाब से अब समाप्त हो गई है। बहुत ज्यादा किताबें आप देख रहे होंगे, लेकिन ये ऑथेंटिक पुस्तकें हैं। एक हिंदी के विद्यार्थी के पास ये पुस्तकें होनी चाहिए। एक पुस्तक में से 2 अध्याय हमको पढ़ने, तो 2 अभी उससे आप पढ़ लीजिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जो सिलेबस में है वही हमें चर्चा करनी है। एक आपके लिए सेशन लेकर आऊंगा मित्रों, जिसमें मैं कोशिश करूंगा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी का जो पेपर है उसका टॉपिक वाइज कितना परसेंटेज मिल रहा है, कितना अलग से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप तैयारी कीजिएगा और रात्रि 9 बजे हमारी क्लास लाइव रहती, आप जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।